लेट्स स्टार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के और क्वेश्चंस करेंगे। तो उस टाइम 4 क्वेश्चंस हो चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। 2004 का क्वेश्चन है, 9 मार्क का पूछा था। देखते क्या है ये। अनिल ड्रॉ अ बिल फॉर ₹99,000 ऑन अ संजय 5th अप्रैल। ये देख लो, मैं इसकी समरी आप ये एक बार आप रीड कर लो, देख लो एक बार। सी दी वर्किंग नोट। अनिल ने बिल बनाया संजय पे, 9,000 का बिल बना है, अक्यूमुलेशन वाला है। 9,000 का बिल बना, किसने बनाया? अनिल ने, 3 महीने के लिए। ये है डेट। अनिल ने क्या करवाया? बैंक से डिस्काउंट करवाया इतना, उसका 1/3 संजय को दिया, ठीक है। फिर जब मेचोरिटी डेट आई इस 9,000 वाले की 3 महीने बाद, अनिल ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। संजय ने क्या किया? अनिल के ऊपर बिल बनाया, कितने का? 12,600 का, 3 महीने का। 12,600 का बिल संजय ने डिस्काउंट करा, बैंक से इतना आया। अब इसमें से इतना पैसा उसने अनिल को भिजवाया, और जब इस बिल की मेच्योरिटी डेट आती है उससे पहले अनिल हो गया इंसॉल्वेंट, और इससे सिर्फ 15% ही रिकवर हो पाया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है अनिल के बुक में। सिंपल, लेट्स गो टू सॉल्व दिस। 2003 5th अप्रैल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय, कितने का? 9,000 का। इसमें लिखना बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीट फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री 5th अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अब ये देखो, बैंक में कितना आएगा? इतना डिस्काउंट करवाया था, इतना बैंक ने चार्ज खाया, और बिल हमारा इतने का था। इसके अंदर लिखना बीइंग डिस्काउंटेड फॉर बिल। फिर नेक्स्ट एंट्री 5th अप्रैल, संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि संजय को पैसे हमने ट्रांसफ़र किए, जब बैंक से हमने पैसे रिसीव किए, टू डिस्काउंट। अब इस वर्किंग नोट में देखो, संजय ने इसका 1/3 लिया, इसका 1/3 निकालते हैं। इसका 1/3 आया ये, ठीक है। बैंक में इतना जाएगा। अब ये जो डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट निकालेंगे। सिंपल एक तरीका बताया था, यहीं पे कर दूँ, इधर ही देख लो। कितना पोर्शन ले जा रहा है? लेट्स सी कैलकुलेटर पे कितना आता है। इंटू 40 डिवाइडेड बाय 8820, कितना आया? 60। सही, 60 रुपये जाएगा हमारा इधर, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया हमारा? ठीक है, इसमें लिखना बीइंग 1/3 प्रोसीड फॉर द बिल ट्रांसफर टू संजय अकाउंट, 1/3 हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, अब आते हैं हम 8 जुलाई पे। अब बिल की पेमेंट नहीं कर पाया हमारा कौन था? रुको, बिल की पेमेंट नहीं कर पाया अनिल, क्योंकि वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अनिल ने एक नया बिल संजय के द्वारा एक्सेप्ट किया, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब नया बिल कितने का था? 12, इतने का नया बिल ये था, 12,600। देखना बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, ठीक है। फिर 8 जुलाई को अब संजय ने बिल की डिस्काउंटिंग करवाई और वो पैसा हमारे पास ट्रांसफ़र किया। अब कितना किया ये देखो, वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट क्या हमने कर रखा है ना, ये रहा। इतने का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करवाया इतना, ठीक है, और इतना हमें उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो नुकसान कितने का आ रहा है? जब बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया, 12,600 का बिल था, उसमें से बैंक ने इतना दिया, मीन 270 का लॉस आ रहा है। 270 का लॉस जब हम डिस्काउंट करवा रहे हैं। अभी 270 कैसे जाएगा? अब इसको यहाँ पे करके दिखा दो, रुको, चलो करते हैं। बैंक डिस्काउंट टू संजय,
बैंक में तो ये कितना ले जाएगा, ये इतना, ठीक है। आप डिस्काउंट में कैसे निकालेंगे, देख पहला बिल था हमारा 9,000 का, 9,000 में से 3,000 हमारा संजय को गया, तो कितना बचा 6,000। 6,000 किसका हुआ, अनिल का, क्योंकि अनिल पेमेंट नहीं कर पा रहे तभी तो दूसरा बिल बनाया संजय ने। प्लस दूसरे बिल का पोर्शन है ये, और दूसरे बिल को जब डिस्काउंट करवाया था तो कितना पैसा आया था, ये था। इसको करेंगे तो डिस्काउंटिंग अमाउंट आ जाएगा हमारा 180। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2400। 11 अक्टूबर बिल हो गया डिसऑनर, क्योंकि अनिल हो गया इंस्टॉलमेंट। बिल्स पेबल टू संजय कितना, ठीक है। 15 अक्टूबर संजय टू बैंक टू डेफिशिएंसी। बैंक में कितने आने चाहिए थे, पिछले बिल का 6,000, दूसरे बिल का ये 2400, और वो सिर्फ 50% ही रिकवर हुआ उसके ई स्टेट को बेच के। रिकवर तो इतना होना चाहिए था पर मिला इतना। क्वेश्चन में खत्म। Mr. B accept a bill for 10,000 draw on him by Mr. A on 1st August 2005 for 3 months. This was the amount which he owed to A, and on the same date Mr. A got the bill discounted at his bank for rupees 9,800. On the due date, B approached A to renew of the bill, and Mr. A agreed on the condition that rupees 2,000 be paid immediately along with the interest on the remaining amount at 12% per annum for the 3 months, and that for the remaining balance, we should accept a new bill for 3 months, and this agreement were carried through. On the 31st December 2025, B became insolvent, and his estate paid off 14% and gave the general entry in the books of A. Simple illustration, second की तरह book की, bill receivable to be 10,000, bank account discount to bills receivable. B to bank, renew की बात आई, दोबारा से बिल को renew किया, एंड उसके साथ हम इंटरेस्ट लेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड कैश अकाउंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब जो नहीं मिला वो तो रिकवर नहीं, वो बैड डेट में चला गया, टू बी मिलना कितना चाहिए था, पूरा का पूरा 8,000। नेक्स्ट 2019 जून, on 1st January 2018, Akshay draws two bills of exchange for 16,000 and 25,000. The bill of exchange 16,000 is 2 months, and while the bill of exchange for rupees to 25,000 for 3 months. And these bills are accepted by Vishal on 1st March 2018. Vishal requested Akshay to renew the first bill with interest 15% per annum for a period of 2 months, and Akshay agreed to this proposal on 25th March 2018. And Vishal retired the acceptance for 25,000 and the interest rebate, that is discount, being 250 and before the due date, and the renewal bill, and Vishal become insolvent, and only 15 paisa in a rupee could be recovered from his estate. Show the necessary general entry with narration in the books of Akshay. ये भी सिंपल ऐसे ही कर लेते हैं। बिल रिसीव, दोनों बिल हैं, बिल्स रिसीवेबल 16,000, बिल्स रिसीवेबल 25,000 टू विशाल, टोटल बिल का अमाउंट 41,000 हो गया। फिर उसके बाद विशाल टू बिल्स रिसीवेबल 16,000 एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रिन्यू किया था बिल को, अब फिर विद इंटरेस्ट के साथ टू विशाल। फिर बैंक में पैसा आया, डिस्काउंट करवाया हमने बैंक से, इतना हुआ, एंड टू बिल्स रिसीवेबल 25,000 बैंक के पास हमने जमा कर दिया। फिर विशाल टू बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक अकाउंट डेबिट, फिर विशाल हो गया, अक्षय हो गया हमारा इंसॉल्वेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी हो गया बैड डेट टू विशाल अकाउंट, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2020 का, नवंबर का। सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप 15th April 2020 for 3 months, which Anup returned to Suresh after accepting the same, and Suresh get it discounted with the bank.
for rupees 14,700 on 18th April 2020, and they remit one third amount of Anup on the due date. On the due date, Suresh failed to remit the amount due to Anup, but he accepted a bill of rupees 7,500 for 3 months, which Anup discounted for 70,100 and remit itna to Suresh before the maturity of renewal bill. Suresh became insolvent and only 15% was realized, and from his e-state of 31st October 2020, passed the necessary journal entry in the above. Let's see. You can do it yourself. And another question, you can do it yourself. See the question and then check the answer. Now you can do it yourself for practice. This is finished.